शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? मशवरा अगर चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है, हुक्म अगर चाहते हैं आप तो ज़ाहिर सी बात है इसकी तफसीलात हैं। शेयर मार्केट दर हकीकत ये एक जाल है और इसमें बेचारे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं तो दोबारा उठ भी नहीं पाते, गिर जाते हैं। हालांकि इसके जायज़ और नाजायज़ होने के लिए बहुत सारे अहकाम हैं। शेयर मार्केट में भी ये देखा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी के शेयर ख़रीद रहे हैं। अगर वो कंपनी कोई हराम कामों की नहीं है तो आप उसके शेयर ख़रीद करके उसको जितने में चाहे बढ़ा करके बेच सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। लेकिन उमूमन देखा ये गया है कि शेयर मार्केट में मुसलमानों के माल का नुकसान ज़्यादा है और इस्लाम किसी भी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं देता जिसमें तुम्हारा माल ज़ाया होता हो। तो ये मेरा मशवरा है। जहाँ तक हुक्म आपने पूछा तो हुक्म यही है, आप कंपनी देखें कौन सी कंपनी का शेयर ले रहे हैं, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना कैसा है, ये भी वही है। इसमें भी तिजारत के लिए बैंक पैसे लेती है, म्यूचुअल फंड यही होता है और फिर वो लोग अपने एतबार से तिजारत करते हैं। तो अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आपको इल्म होना चाहिए कि मेरे पैसे का अगर बिजनेस ट्रिप के लिए कंपनी स्पॉन्सर करे और बिजनेस ट्रिप के बाद कुछ रकम बच जाए और वो हम कंपनी को वापस ना करके खुद ही रख लें तो क्या ये सही है? अब यहाँ पर ये अमानतदारी की बात है कि कंपनी ने आपको बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा, यानी अपने काम के लिए भेजा। दो उसमें सूरतें हो सकती हैं। कंपनी के बॉस ने, मैनेजर ने आपको जब पैसे दिया तो उसकी क्या सूरत थी? मिसाल के तौर पर आपके हाथ में उसने 10,000 रुपये पकड़ाया और कहा जाओ एक दिन का सफ़र है, ये काम करना है, ये पैसों को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तुम खर्च कर लेना। हो गया, उसने तुमको मालिक बनाया। तुम अपना वो सफ़र 8,000 में कर लिए, 9,000 में कर लिए, तब भी वो तुम्हारा है। लेकिन उसने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुमको मैं पैसे ये अमानत दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जाओगे उतना हिसाब करके कंपनी को वापस ला करके दे देना। तो फिर तुम्हारी अमानतदारी ये है कि अगर उस बिज़नेस ट्रिप में जो भी बचा है वो कंपनी को लौटाना होगा। उमूमन होता यह है कि आपको मालिक बना दिया जाता है, इतने पैसे ले जाओ। अगर आपको मालिक बना दिया गया है तो वापस करने की ज़रूरत नहीं, आप उसके मालिक हैं। लेकिन अगर वो अमानतदारी के तौर पर दिया गया है तो आपको हिसाब किताब करके बची हुई चीज़ आपको वापस करना